Hey everyone, this is चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विच वाज द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। सो हम ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्पेसिफिकली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम यूज़ करते हैं टू मेजर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं कि नहीं, है ना, कुछ तो होना चाहिए ना टू मेजर इट। सो वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। सिमिलरली आपको कैसे पता चलेगा कि भाई किसको कितना फीवर है, कितना टेम्परेचर है, यू हैव उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली यू हैव टू मेजर बहुत ज़्यादा लाइक फर्नेस वगैरह, भट्टी वगैरह जैसी जो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की चीज़ें होती हैं, उनका टेम्परेचर आपको जानना है। क्या करोगे, छोटू सा थर्मोमीटर रख दोगे क्या? नहीं, यू विल हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम अ डिस्टेंस, है ना, बिकॉज आप फर्नेस के अंदर बैठ के तो कर नहीं सकते उसका टेम्परेचर मेजर। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी हैव टू लाइक मेजर। यू शुड नो हाउ टू मेजर, लाइक यू शुड मतलब जिसको भी जो इनका भी काम है, दे हैव टू हैव समथिंग ताकि वो मेजर कर सके कि कितना रेनफॉल होगा, कितनी ह्यूमिडिटी है, दूध कितना प्योर है, कितना नहीं है, किसी चीज़ की कितनी डेंसिटी है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि साइंस में या जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टू मेजर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। सो वी आर ऑलरेडी डन विद द डिस्कशन ऑफ अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बट येस और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको वन लाइनर्स पता होना चाहिए। सो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जो प्रीवियस वीडियो का मैटर था उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। साथ ही साथ आज आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पता चलेगा जिनके बारे में हमने नहीं डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो। क्लियर। सो ओवरऑल दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वीडियो आर अ टोटल पैकेज फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर एंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डू और टू मेजर व्हाट। क्लियर। ऑलराइट, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, which of the following instrument is used to measure heat radiation? रेडिएशन का क्या मतलब होता है? सपोज कोई चीज है इन विच यू नो रेडिएट हो रही है हीट, लाइक इट्स कमिंग आउट, ठीक है, तो उन रेडिएशंस को, हीट रेडिएशंस को भी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका क्या नाम है? बैरोमीटर, बोलोमीटर, ऑडियोमीटर, एममीटर। देखो बैरोमीटर जो होता है ना, वर्ड बैरो आ ही जाए अगर या बैरोमीटर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। बोलोमीटर की अभी हम बात करते हैं। ऑडियो का मतलब क्या है? कुछ तो मतलब सुनाई दे रहा है तभी ऑडियो है, राइट, मतलब कुछ सिर्फ सुनाई दे सकता है एंड देन कुछ देख पाते तो वो वीडियो हो जाता है, करेक्ट। सो ऑडियोमीटर कुछ तो सुनने के लिए कुछ होगा, हीट का क्या काम है इससे। नेक्स्ट बात करें अगर एममीटर, तो एम्पियर्स में हम करंट मेजर करते हैं, तो करंट के लिए हम यूज करते हैं एममीटर, राइट। सो ओवरऑल हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये प्रेशर के लिए है, ये ऑडोमीटर को सुनने उनने के लिए, और एममीटर करंट के लिए। बचता क्या है? बोलोमीटर। सो बोलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं टू मेजर व्हाट? टू मेजर द हीट रेडिएशंस। सो आंसर क्या हो जाता है? बोलोमीटर। सो दिस वाज समथिंग जो हमने नहीं पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो, बट बाकी तीन पढ़े हुए हैं तो आपको हेल्प मिल गई टू एलिमिनेट, एंड साथ ही साथ अब क्लियर भी हो गया कि भाई बोलोमीटर का काम क्या है? हीट रेडिएशंस को मेजर करना। डन। सो आंसर आ गया है बोलोमीटर। ऑलराइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर? ठीक है, जो प्रेशर होता है उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हम सभी पढ़ चुके हैं, है ना, हमने सब पढ़ा था, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑल्टीमीटर, बैरोमीटर। तो मैंने अभी बताया प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस क्वेश्चन में कि बैरोमीटर को ही हम प्रेशर के लिए यूज करते हैं। ऑल्टीमीटर रहा, हाइड्रोमीटर रहा, हाइग्रोमीटर रहा, इनका कोई लेना देना नहीं है प्रेशर से। सो ऑल अदर थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग। आंसर क्या है? आंसर है सिर्फ एक, जो कि है ऑप्शन नंबर 8 सेल्फ, बैरोमीटर। ठीक है, सो बैरोमीटर किस लिए यूज करते हो? प्रेशर के लिए। आई होप ये सारे याद रहेंगे। बोलोमीटर इज फॉर हीट रेडिएशंस, बैरोमीटर इज फॉर प्रेशर। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट मेजर करते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर। इसकी भी बात हमने नहीं की थी। देखो कभी भी पानी के अंदर लाइक अंडर वाटर जो साउंड है उसको कैसे मेजर करेंगे? ऑब्वियसली साउंड होता है बट यू नीड समथिंग टू मेजर, राइट। तो कैसे करोगे? एनीमोमीटर से, ऑल्टीमीटर से, हाइड्रोफोन से या हाइग्रोमीटर से। चलो एक तुक्का लगाते हैं, क्या पता काम आ जाए। देखो क्या दिया हुआ है? साउंड दिया है और वाटर दिया है। वाटर के लिए हमें पता है कि हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रो,
राइट और यहाँ देखो हाइड्रोफोन दिया है, तो फोन मतलब कुछ तो साउंड से रिलेटेड, और हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी के अंदर साउंड, क्या हाइड्रोफोन है? देख लेते हैं, चलिए फोन लगाया पानी के अंदर, यस परफेक्ट। सो इसको कैसे याद रख सकते हो कि भाई आप कॉल कर रहे हैं पानी के अंदर किसी को, तो आपको साउंड आ रहा है, सो हाइड्रो वुड बी फॉर वाटर, फोन वुड बी फॉर ऑडियो, क्लियर। सो इस तरीके से आपको ये जो है ब्रेक करने की भी आदत होनी चाहिए वर्ड्स को, कि भाई मेरे को पता चल गया है जो हाइड्रो है वो, सॉरी जो हाइड्रो है वो वाटर के लिए यूज होता है ना, और जो फोन है वो उसको हम ऑडियो या साउंड के लिए यूज कर लेते हैं। तो मिल गया हमको हमारा आंसर, हाइड्रोफोन। यानी यहाँ पे कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है इधर, लाइक अगर ऐसा भी कुछ होता है दैट यू डोंट नो कि भाई ये क्या है ये, देन ऑल्सो यू कैन यूज योर कॉमन सेंस दैट कम ऑन, साउंड इज ऑडियो और अ फोन एंड वाटर इज समथिंग जो हाइड्रो है, सो हाइड्रोफोन, डन। सो इस तरीके से these tricks definitely help you a lot if you know like kind of root words कि भाई इसका मतलब क्या है, so that helps you to eliminate, and MCQs में elimination is very great thing if you can follow that, clear, all right। चलिए fourth question पे आते हैं, which instrument is used to measure the earthquake shocks? Now this is something that we have also studied about in the branches of science वाला video, ठीक है, like you will study or you would have, I don't know जब ये video आएगा वो, and also यू नो दिस आंसर क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इसको, कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं टू कैच द सिज्मिक वेव्स, और वो सिज्मिक वेव्स या वाइब्रेशंस जो होते हैं अर्थ सरफेस में या कोई दूसरी बॉडी से जो भी आ रही हैं वेव्स, उससे पता चलता है कि अर्थक्वेक आएगा कि नहीं, या आने के चांसेस तो नहीं है, या एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट। तो एवरीथिंग अबाउट अर्थक्वेक, इफ इट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स, इट इज गोइंग टू बी सिज्मोलॉजी, इफ इट इज द इंस्ट्रूमेंट, इट इज गोइंग टू बी सिज्मोग्राफ, राइट। सो पायरोमीटर, वोल्टमीटर, फोटोमीटर, ऑल थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिज्मोग्राफ्स, क्योंकि सिज्मो वर्ड जो है वो इन शॉक्स के लिए, अर्थक्वेक शॉक्स या सिज्मिक वेव्स के लिए तो यूज करता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी की भी बात कर लेते हैं भाई। पायरोमीटर क्या है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, राइट। देन यू हैव फोटोमीटर, फोटोमीटर लाइट वगैरह को कैच करता है एंड इट्स यूज्ड इन फोटोग्राफी ऑल्सो। सो आंसर क्या हो जाता है? सिज्मोग्राफ्स, विच इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक शॉक्स। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है फोटोमीटर को क्यों यूज करते हैं। चलो आगे आपका क्वेश्चन जो अभी हमने बात की। फोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर हाइट। देखो फोटॉन्स वर्ड जो होते हैं ना, फोटॉन्स लाइट पैकेट्स को यूज करते हैं। तो फोटो वर्ड अगर आ जाता है, लीव ऑल दिस, अगर आपको फोटो वर्ड भी आ जाता है ना, दिस इज रिलेटेड विथ व्हाट? लाइट, दैट्स इट। ठीक है, तो फोटोमीटर है तो भाई लाइट ही होगा, हाइट तो होगा नहीं। करेक्ट। सो मेजर हाइट, नो। मेजर टेम्परेचर, नॉट एट ऑल। टू मेजर वोल्टेज, बिल्कुल भी नहीं। सो आंसर क्या है? टू मेजर लाइट। सो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा प्रीवियस वाले क्वेश्चन और इसको क्वेश्चन को अगर एक साथ पढ़ ले तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर यू, राइट। सो टू मेजर हाइट, टेम्परेचर एंड वोल्टेज वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स, बट टू मेजर लाइट वी हैव फोटोमीटर, एंड दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, जो कि हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। डन? ऑल राइट। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Which instrument is used to measure the high temperatures? बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर है किसी चीज़ का तो उसको किससे मेजर करोगे? किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे? पायरोमीटर, माइक्रोस्कोप, डायनमोमीटर, टेलीस्कोप। चलो कम ऑन, यू डोंट नो डायनमोमीटर, ठीक है, नहीं पढ़ा हमने क्या था डायनमो। अगर मतलब भी पता है डायनमो का तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता चलो कोई नहीं, लीव इट। नाउ यू नो पायरो, माइक्रो, टेलीस्कोप, है ना। सो वी नो माइक्रोस्कोप तो भाई छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, सूक्ष्म चीज़ जो होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे लैबोरेटरी में भी अवेलेबल होता है। एंड वी सी जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। तो ये तो नहीं है। बचता क्या है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज यूज टू सी दूर के ऑब्जेक्ट्स, है ना, दूर के सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज, कॉमेट्स वगैरह, दैट यू कैन सी फ्रॉम टेलीस्कोप। बचता क्या है? एक ही तो बचता है, ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। एंड वैसे भी पायरो वर्ड जो है वो फायर, टेम्परेचर, इन सब के लिए यूज किया जाता है। सो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास टू मेजर हाई टेम्परेचर्स? इट्स नन अदर देन पायरोमीटर। सो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, पायरो, माइक्रो, डायनमो, टेली, देन डेफिनेटली आपको इंस्ट्रूमेंट रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। तो इस तरीके से रटो मत, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि भाई ये वर्ड आया तो किस वर्ड से आया, एंड देन डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिल जाती है टू अंडरस्टैंड कि वो वर्ड किसकी बात कर रहा है। डन? ऑल राइट। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट is used to determine
द प्योरिटी ऑफ मिल्क। देखो दूध कितना प्योर है कितना नहीं है उसको मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अदरवाइज एक बात बताओ, जो पैकेट वगैरह के जो मिल्क पैकेट्स वगैरह आते हैं उनमें कैसे लिखा होता है दैट इज 100% प्योर, टेस्टेड, वेरीफाइड, ये सब कैसे लिखा होता है? कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा ना टू डू टू जस्ट चेक द कंटेंट्स। तो वही चीज़ है कि प्यूरिटी अगर चेक करनी हो मिल्क की कि कितना सही है, कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं या मिलावट वगैरह तो नहीं है, वो सब अगर देखना हो सो यू यूज एन इंस्ट्रूमेंट। अब वो कौन सा है? इज इट अ गैल्वेनोमीटर, इज इट अ कैलोरीमीटर, इज इट लैक्टोमीटर, इज इट इलेक्ट्रोमीटर? नाउ जब मैंने ये पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आजकल ना बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वर्ड विच इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। ओके तो लैक्टोज इंटॉलरेंट वर्ड बड़ा यूज हो रहा है आजकल। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब दूध से बनी चीज़ें होती हैं वो नहीं बोल सकते हैं, लोग नहीं उसको कंज्यूम कर पाते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज गुड फॉर देम, ठीक है। तो इसी वजह से जो लैक्टोज वर्ड है दिस इज रिलेटेड विथ मिल्क, मिल्क कॉन्टेंट्स, है ना, शुगर प्रेजेंट। तो इस तरीके से ये जो मीटर है भैया लैक्टोमीटर वही तो होगा टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, करेक्ट। सो यहाँ पर लैक्टो वर्ड इज समथिंग जो लैक्टोज को दर्शा रहा है एंड दिस इज समथिंग जो हम मिल्क की प्यूरिटी के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे यू हैव योर आंसर बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैड, नॉट ऑन द मेथड ऑफ रट्टाफिकेशन और आपने मगअप कर लिया है। नो नो नो, यू हैव द नॉलेज कि भाई लैक्टो जो है वही तो है मिल्क से रिलेटेड, तो लैक्टोमीटर भी वही होगा प्यूरिटी ऑफ मिल्क डिटरमिन करने के लिए। सो वेरी इजी, राइट। ऑलराइट, चलिए 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेड बाय, अगेन दिस इज समथिंग जो ऑप्शन में दूर दूर से मतलब आपकी नजर पड़ी गई होगी, यही है आंसर, है ना। सो आपको इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि रेनफॉल वगैरह का मेजर कैसे होता है कि भाई कहाँ कितनी बारिश हुई, इतनी बारिश और होनी चाहिए थी, इतने सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिला। तो ये सब मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? इज इट एन एम्मीटर? एम्मीटर मतलब एम्पियर से आया है, एम्पियर से करंट मेजर करते हैं, ठीक है, उसका यूनिट है वो। तो ये एम्मीटर तो भैया करंट वगैरह के लिए होगा। नाउ वी टॉक अबाउट रेन गॉज, हाँ रेन है तो रेनफॉल के लिए होगा। ऑल्टीमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर के प्रेशर की बात कर चुके हैं ना। ऑल्टीमीटर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ बिकॉज एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर अभी से बता दूंगी दिमाग नहीं यूज करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्टी किस वर्ड से आ रहा होगा, ऑल्टी पड़ा हुआ है, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी कि रेन गॉज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द रेनफॉल, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ बारिश, रेनफॉल इज डन बाय एक इंस्ट्रूमेंट और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? रेन गॉज। डन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन की विच सेज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। हवा में कितनी नमी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उसको भी मेजर किया जाता है ना, पढ़ा था हमने। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एमीटर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हाइग्रोमीटर। अब एक बात बताओ, मतलब एटमॉस्फेयर को कितने मतलब माइक्रोस्कोप में क्या कर लोगे देखकर? यू विल नॉट गेट टू सी द ह्यूमिडिटी, कम ऑन, राइट। आप तो मतलब उसमें छोटे छोटे जो माइक्रो गैस है और वो पहली बार हवा को कैच करोगे, मतलब कॉमन सेंस है ना। माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल काम का नहीं है। टेलीस्कोप मतलब टेलीस्कोप लगा के देखेंगे इतनी दूर डिस्टेंट की भाई कितनी ह्यूमिडिटी है, नो ऑब्वियसली नॉट। बचता क्या है? एमीटर, हाइग्रोमीटर। वी नो एमीटर क्या है। एमीटर तो भैया करंट के लिए है, इतनी बार आ गया। क्यों दिया इतनी बार मैंने? बिकॉज यही एक दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर जब आप 10th 11th में आते हो तब तो आपके लिए बच्चों जैसा क्वेश्चन हो जाता है, बट अभी तो ऑब्वियसली इट हैज़ अ वैल्यू, राइट। सो एमीटर करंट के लिए होता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इस्तेमाल कर नहीं सकते ह्यूमिडिटी के लिए। बचता एक ही है हाइग्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं नमी को नापने के लिए जो हवा में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। डन, ओके। चलिए 10th की बात करते हैं विच इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो एक दूरी पे हो, है ना, जो दूर हो। तो एट अ डिस्टेंस से याद रख सकते हो, करेक्ट। तो कोई भी चीज अगर कुछ दूरी पे है तो वो दूर दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को आप किससे देख सकते हो, लाइक आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो। तो दिस वर्ड इज नॉट मेजर, इट इज फॉर ऑब्जर्विंग, देखने के लिए। तो भाई बता दो कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट होगा जो दूर से आप किसी चीज को देख लोगे। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या करते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास से हाथ से पकड़ते हो एंड आपके पास जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको बड़ा करने के लिए देखते हो आप, है ना। इसका आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप पड़ोसी के घर का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। यू कांट रीड द न्यूज़पेपर जो एक डिस्टेंस पे है, आपके पास में होना चाहिए। देन यू विल बी लाइक हाँ ठीक है ये लिखा हुआ है,
करेक्ट। सो मैग्नीफाइंग ग्लास तो सिर्फ मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है चीज को, साइज को, लाइक ऑफ द वर्ड्स, तो ये तो नहीं होगा डिस्टेंस वाला। सेकंड आते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो वर्ड बोलता है बहुत छोटा, जैसे हिंदी में सूक्ष्म बोलते हैं, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप इज गोइंग टू बी छोटी चीजों को देखने के लिए, यहाँ डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं बनता। लाइक अगर कभी लेबोरेटरी वगैरह में देखा आपने, आप बड़ी क्लासेस के बच्चों को, या फिर आप खुद कभी गए हो लेबोरेटरी में, सो कि क्या होता है, स्लाइड रख देते हैं, देन द पर्सन इज एडजस्टिंग द लेंसेज जो माइक्रोस्कोप में होता है, एंड यू सी, है ना। तो वो भी स्लाइड ऐसा थोड़ी कि दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में रखी होगी, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो अगेन डिस्टेंस की बात नहीं आ रही, सो दिस इज ऑल्सो कैंसिल्ड। टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टोमीटर। नाउ यू डोंट नो व्हाट इज रिफ्रैक्टोमीटर, बट डू यू नो टेलीस्कोप? कभी सुना तो होगा, देखा होगा कभी ना कभी। टेलीस्कोप एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको रख देते हैं घर में, देन यू आर लाइक, आप देखते हो एंड दूर की चीजें आपको बहुत क्लियर दिखती हैं, है ना। और टेली वर्ड यूज भी उसी के लिए होता है, टेलीफोन, टेलीपैथी, है ना। सो इसीलिए ये जो है ये परफेक्ट है। रिफ्रैक्टोमीटर हमने पढ़ा ही नहीं, रहने दो उसको, रिफ्रैक्ट हो रहा है वैसे भी कुछ तो होगा ऐसा ही, है ना, नहीं पता है ना, डोंट वरी। बट बाकी कॉमन सेंस से हमें पता तो चल गया दो ऑप्शन गलत क्यों है और ये सही क्यों है। सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है, मतलब आपने नहीं रटा हुआ है उसको, जो कि हम करते हैं जानबूझ के, पता नहीं क्यों रटते हैं, रटना नहीं चाहिए, भूल जाते हैं हमेशा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ कॉमन सेंस यूज करना है, भाई क्या मतलब निकल रहा है इसका, माइक्रो मतलब क्या, मैग्नीफाइंग मतलब क्या, रिफ्रैक्टो मतलब क्या, एंड देन डेफिनेटली विल गेट योर आंसर कि भाई पक्का टेलीस्कोप है, टेली वैसे भी दूरी के लिए यूज हो रहा है। डन, ऑलराइट। चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। Which instrument is used for determining the amount of sugar in a solution? कभी कभी इसको शुगैरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, बट इतना आसानी से नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन कि भैया हाँ शुगर शुगैरो दिख गया, नहीं। तो मतलब कहीं कहीं पे दे देते हैं इसको, बट नहीं, ज्यादातर जो ऑप्शन आता है ना वो इनमें से एक आता है। सो शुगर को अगर किसी सॉल्यूशन में शक्कर का कितना मात्रा है वो पता करना हो, विच इंस्ट्रूमेंट यू आर गोइंग टू गो फॉर? विल यू गो फॉर एन हाइड्रोमीटर? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, सॉल्यूशन में भी पानी है, चलो इसको रख लेते हैं, लेट्स नॉट एलिमिनेट इट। बैरोमीटर है भाई, दिस इज यूज्ड फॉर प्रेशर, एंड हमको प्रेशर नहीं, हमको शक्कर का पता करना है। थर्ड बात करते हैं पायरो। भाई पायरो इज समथिंग रिलेटेड विथ हीट, टेम्परेचर, तो भाई इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स के लिए यूज करते हैं मेजर करने के लिए। लेट्स कम टू द लास्ट ऑप्शन, कलरीमीटर। भाई कलरी कलर से आ रहा है, तो इससे हम कलर मेजर करते हैं, कलर देखते हैं, मेजर क्या करेंगे, ठीक है। यानी ये भी गलत है भाई, हमको कलर नहीं, हमको शुगर देखना है। यानी बैरोमीटर, पायरोमीटर, कलरीमीटर एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब हाइड्रोमीटर को ही यूज करते हैं हम क्या देखने के लिए? अमाउंट ऑफ शुगर इन अ सॉल्यूशन। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन में शक्कर की मात्रा पता करनी है, आप सॉल्यूशन में पानी में देखने वाले हो ना कितना शक्कर है, सो यू विल गो विथ हाइड्रोमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, देखो हमने पढ़ा ही नहीं था अमाउंट ऑफ शुगर, बट फिर भी हमको आंसर आता है। क्यों? क्योंकि हमको बाकी तीनों का मतलब पता है ना, कि बैरोमीटर प्रेशर है, पायरोमीटर टेम्परेचर है, देन क्या कलरीमीटर है, कलर है, तो ये पक्का कलर से रिलेटेड कुछ होगा, हमको यहाँ पे कलर का कोई मतलब ही नहीं है। तो बचता है कि ये हाइड्रोमीटर, हाइड्रो में पानी भी आ रहा है, सोल्यूशन की बात की गई है, तो इसी को इस्तेमाल करते होंगे और इसी को करते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोमीटर इज व्हाट? द इंस्ट्रूमेंट जिससे आप क्या मेजर करते हो? शुगर इन अ सॉल्यूशन। डन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच इज यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब हमने नहीं पढ़ा था विस्कोसिटी वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बट बड़ा आसान है इसलिए नहीं पढ़ा, देखो सामने दिख रहा होगा आंसर, है ना। सो विस्कोसिटी मेजर करनी है तो क्रायोमीटर यूज करोगे क्या? क्रायोमीटर जो है ना, एक क्रायोजेनिक्स एक ब्रांच भी होती है जिसमें हम ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स जो होते हैं, बहुत कम जो टेम्परेचर होता है उसके इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और क्रायोमीटर उसी में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमीटर इज समथिंग जो इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा होगा, विस्कोसिटी तो होगा नहीं। विस्कोमीटर इज समथिंग ग्रेट, विस्कोसिटी विस्कोमीटर। ग्रामोफोन बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो विस्कोमीटर, सॉरी दिस इज ओनली द करेक्ट वन, विस्कोमीटर क्या हो जाता है आपका सही आंसर, और सीधे सीधे है रटने की, मतलब कोई आपको ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, वेरी इजी, कि विस्कोमीटर ही है जो विस्कोसिटी को मेजर करता है। डन, ऑल राइट। चलिए तो इस तरीके से पुराना का रिविजन हो रहा है ऑप्शंस के थ्रू, और नए आपको मिल रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। डन, ऑल राइट। चलिए 13th क्वेश्चन इज, विच apparatus इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ द लंग्स। ठीक है, सो लंग्स में जो मूवमेंट हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इज इट अ मैनोमीटर, इज इट अ ऑडोमीटर, इज इट अ स्पायरोमीटर और एन ओम मीटर? तो ओम मीटर तो ओम
कुछ होता है फिजिक्स में, चलो उसमें नहीं जाते हैं, अभी आपको पता नहीं है इतना ओम वगैरह के बारे में, हम सीधे सीधे इसका डिस्कशन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द आंसर कि लंग्स की जो मूवमेंट है उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ द लंग्स, कि लंग्स की मूवमेंट कैसी चल रही है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं दे टेक केयर ऑफ इट कि क्या इशू है, क्या है, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, किसी भी ओशन का कितना डेप्थ है, कितना गहरा है, वो कैसे पता चलता है? कोई पर्सन थोड़ी ऐसे डूब के जाएगा स्केल लेकर नापने, राइट। सो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे गहराई नापी जाती है ओशन की, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इज इट अ स्पीडोमीटर? स्पीड है तो स्पीडो मतलब स्पीड से कुछ होगा रिलेटेड, गति से, चलो लेट इट बी। फैथोमीटर, स्फीरोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप तो बिल्कुल भी नहीं है, उससे डेप्थ थोड़ी पता, उसका हार्ट बीट साउंड वाउंड देखते हैं, है ना। सो ऑप्शन डी तो गलत है, स्पीडोमीटर से स्पीड होती है, इन दोनों में से कोई एक होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फैथोमीटर होता है जिसको यूज करते हैं ओशियन का डेप्थ, गहराई नापने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये आंसर मिल गया है, एंड दिस इज समथिंग जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप डेप्थ, गहराई ओशन की नापने के लिए यूज कर सकते हैं। आंसर हो जाता है फैथोमीटर। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन विच सेज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज। देखो पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये जो एक चीज़ है ना, ये बड़ी काम की होती है जब आप 11th 12th में फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, बहुत इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। टोनोमीटर, वोल्ट मीटर, वेव मीटर, वॉट मीटर। सो वॉट इज समथिंग जो किसी में तो कुछ तो हम नापते हैं। फिर आपके घर में कभी पूछना मम्मी पापा से पूछना कि पापा वॉट्स में क्या होता है, ठीक है, या फिर कोई बल्ब या कोई ट्यूबलाइट देखना, उसके डब्बा वब्बा हो या उस पर कुछ लिखा हो वॉट्स में, ज़रूर देख के बताना कि आपको ना क्या पता चला कि वॉट क्या होता है। जैसे ही वो देखोगे ना क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं। वेव मीटर, वोल्ट मीटर, टोन मीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी से, वोल्ट मीटर, वोल्टेज वही होता है पोटेंशियल, ठीक है। सो इससे हम क्या करते हैं, हम वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। डन, बाकी आप टोनोमीटर, वेव मीटर, वॉट मीटर को छोड़ दीजिए, बस वॉट का ध्यान रखिए। जैसे पता चल जाएगा वॉट्स में क्या मेजर करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा वॉट मीटर क्यों यूज किया जाता है। डन, थोड़ा होमवर्क भी करो। ऑल राइट, 16th इज विच इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह, उसको अभी यहीं पे छोड़ दो, आप बस ये देख लो कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ऑल्दो यू डोंट गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट, बट ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे चर्चा कर रहे हैं, सो व्हाई टू लीव दिस, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूज और इट इज मेजर्ड बाय अ फ्लक्स मीटर, माइक्रोमीटर, मैनोमीटर, फोटोमीटर। फोटोमीटर तो हमको पता है, हम ऑलरेडी जानते हैं। रही बात फ्लक्स दिया हुआ है, यू हैव ऑप्शन में भी फ्लक्स, और वही आंसर है कि फ्लक्स मीटर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज किया जाता है। ऑल्सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे घुमा के भी दे सकते हैं, लाइक जस्ट इंटरचेंज कर लो पोजीशंस, और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है व्हाट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लक्स मीटर, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? सो इस तरीके से आंसर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के क्वेश्चन से आपको ये याद रहता तो बड़ा अच्छा है, बिकॉज तब आपको कुछ और दे दें, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोल दें या कुछ और बोल दें, तो आप कंफ्यूज ना हो ताकि। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फ्लक्स मीटर। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, विच सेज विच इज यूज्ड टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। जो रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, उसमें कितना गहराई है, कितना इंटेंस कलर है, कितना डार्क है, क्या नहीं है, वो किस से हम मेजर करते हैं। लाइक व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। बड़ा आसान है, बिकॉज थोड़ी देर पहले ही मैंने कलर वर्ड हाईलाइट कराया था एक इंस्ट्रूमेंट में, है ना। सो देख लेते हैं, टैकोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, कलरीमीटर, थर्मोमीटर। तो थर्मो तो हमको पता ही है ना, फीवर वीवर के लिए हम यूज करते हैं। बचता क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कलरीमीटर। कलर से आ रहा है कलरीमीटर, तो किस लिए यूज करते हो आप, कलर्स की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कि कितना इंटेंस है कलर कोई, या कंपेयर करने के लिए भाई ये ए कलर बी कलर से ज्यादा इंटेंस है कि नहीं। सो विच इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज, कलरीमीटर। बहुत आसान है। डन, ऑल राइट, चलिए 18th इज ग्रेविमीटर इज यूज टू। कुछ मत करो, ग्रेवी को बस देख लो कहीं पे मैच हो रहा है क्या, किसी में वर्ड ग्रेवी दिख रहा है, गो फॉर इट। सो ग्रेविमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पिच ऑफ अ साउंड, मेजर द टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, या मेजर इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे मेजर कर देते हैं यूज टू मेजर, ठीक है, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। सो यहाँ देख लीजिए, ग्रेवी वर्ड आ रहा है
और यहाँ पे भी आ रहा है ग्रेवी वर्ड, तो यही है आपका आंसर, ठीक है। तो कभी भी अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसको मेजर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रेविमीटर, जो कि खुद क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमीटर, दैट्स इट। बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ आपको पता हो कि भाई वर्ड में ही छुपा हुआ है, मतलब ऑप्शन में ही आपका क्वेश्चन का बोल सकते हैं वर्ड, पार्ट ऑफ द वर्ड जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। चलो नेक्स्ट, 19th इज विच डिवाइस इज यूज टू एग्जामिन द ट्रुथनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत सही है, मतलब इसको ना लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कि कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है तो इस इंस्ट्रूमेंट में पता चल जाता है। बट लाई डिटेक्टर का एक और नाम क्या है ना? सो स्पीरोमीटर, स्पीडोमीटर, पॉलीग्राफ, ओमीटर। पता नहीं आपने कभी लाई डिटेक्टर के बारे में कभी सुना है कि नहीं, आपने कभी देखा हो इमेज वगैरह कि कैसे पता चलता है कि उसमें क्या बनते हैं, रेस बनते हैं क्या, या मीटर वीटर में कुछ लिखा रहता है, रेड ग्रीन वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर आपने कभी इंस्ट्रूमेंट देखा है तो बड़ा आसानी से आपको समझ आ रहा होगा भी कौन सा वाला आंसर है। नहीं पता, कोई बात नहीं, लाई डिटेक्टर या जो इंस्ट्रूमेंट है वो है नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉलीग्राफ, ठीक है। तो पॉलीग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चल जाता है कि इंसान कितना झूठ बोल रहा है या कितना सच बोल रहा है। तो जो ट्रुथनेस है वो इससे एग्जामिन की जाती है, ठीक है। सो लाई डिटेक्टर इज नॉट द प्रोफेशनल नेम, प्रोफेशनल नेम क्या है, पॉलीग्राफ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्टेन अ मैग्निफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। छोटी चीजों का बड़ा व्यू किस इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा? अब छोटी चीज है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, माइक्रो, राइट। और इसका मैग्नीफाइड व्यू आपको किस में मिलता है, माइक्रो से माइक्रोस्कोप, करेक्ट। बहुत आसान है। सो थर्मोस्टैट, टोनोमीटर, टेलीमीटर, माइक्रोस्कोप, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप। डोंट बी लाइक कि बाकी टीटी से दिए हुए हैं तो इनमें से एक होगा, अरे कॉमन सेंस। माइक्रो छोटा, छोटे का मैग्नीफाइड व्यू माइक्रोस्कोप। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। तो हमने ये भी नहीं देखा था पिक्नोमीटर किस लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज यूज टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, प्यूरिटी। अब प्यूरिटी ऑफ मिल्क हो गया लैक्टोमीटर। अब और कोई प्यूरिटी की हम बात नहीं करें। ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड बाय ग्रेविमीटर, अभी बात किया। पोटेंशियल डिफरेंस हम देख चुके हैं, वोल्ट मीटर। तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि जब भी एक सब्सटेंस का डेंसिटी कितना वो गाढ़ा है उसको अगर मेजर करना होता है या कंपेयर करना होता है दूसरे के हिसाब से तो वो रिलेटिव हो जाता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, उसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हम किस से मेजर करते हैं, पिक्नोमीटर से। सो पिक्नोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी, डन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे देख सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, बोथ आर डिफरेंट, है ना। सो किसी भी दो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी या किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे मेजर करोगे, टेलीमीटर, टैकोमीटर, वेंचुरीमीटर, हाइड्रोमीटर। नाउ यू माइट बी लाइक, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ग्रेविटी पानी से होती है तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, बट यस, दिस इज ओनली द करेक्ट वन, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको बस ये रखना है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड है, पानी है, वाटर है, हाइड्रो का मतलब वाटर है। सो हाइड्रोमीटर को ही हम यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स नापने के लिए, डन। ऑल राइट। Next is the 23rd question, which says which instrument is used to examine the internal parts of the body। देखो, कभी किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑब्वियसली उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको वो एग्जामिन कर सकते हैं, राइट। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इज इट अ प्रोटोस्कोप, ऑन्डोस्कोप, एंडोस्कोप या मेलोस्कोप। सो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्कोप कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है, डन। ऑल राइट, चलिए 24th इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर नहीं है जो बैरोमीटर लगा के आ जाओगे, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई है, लो है, कैसे पता चलता है। सो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका बहुत ही प्यारा बड़ा सा नाम है और वो है स्वाइगमैनोमीटर। ठीक है, सो इट इज व्हाट, स्वाइगमैनोमीटर। तोड़ के पढ़ो तो पढ़ पाओगे, नहीं तोड़ दो तो ऐसे ही होगा। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एंड दिस इज समथिंग जो बहुत अच्छा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। रही बात एंडोस्कोप की, इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर चुके हैं, है ना। स्टेथोस्कोप पता है भाई, जो भी साउंड होता है हार्ट पार्ट का वो सुनाई देता है। रही बात सिस्मोग्राफ की, अर्थक्वेक के लिए होता है। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे स्वाइगमैनोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, ब्लड प्रेशर, डन। ऑलराइट, चलिए let's come to the last and the final question which says an instrument designed for visual examination of the eardrum is called। मतलब हमारा जो कान का पर्दा होता है उसको कहते हैं ईयर ड्रम।
ठीक है, जिससे हमें अगर वो कभी खराब हो जाए तो यू कांट हियर देन। सो ये जो ईयर ड्रम है उसका एक अगर हमको विजुअल एग्जामिनेशन करना हो या हमको देखना हो डॉक्टर को ऑब्वियसली कि सब ठीक है कि नहीं, व्हाट आर दे गोइंग टू यूज? आर दे गोइंग टू यूज एन ऑटोस्कोप, ऑन्डोमीटर, पेरिस्कोप या ऑप्टोमीटर? सो इसके लिए बहुत क्लोज है ऑप्शंस, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो रिमेंबर देम। ऑटोस्कोप होता है जिसको हम यूज करते हैं टू व्हाट, टू kind of design, it is designed for the visual examination of what, the eardrum. So answer क्या हो जाता है? Otoscope. Done? All right, चलिए. So with this we have discussed all the 25 questions based on the scientific instruments. I hope previous video और ये वीडियो से आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज मिला है। साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको ये भी क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं है रटना है, समझना पड़ता है चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक बट नॉट द वीडियो येट, बिकॉज एक और चीज़ है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना है, और वो ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक अगर कवर करना होता है, आप क्या करते हैं? यू गो टू यूट्यूब, यू टाइप मैग्नेट ब्रेन द सब्जेक्ट द टॉपिक एंड स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, या यू डोंट नो व्हाट ऑल इज कवर्ड, या आप क्या सर्च करें, या वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। ऑल्सो दे वुड बी स्टूडेंट्स जो अभी जुड़े होंगे हमारी फैमिली के साथ, वेलकम यू ऑल। आपको भी ऐसा लगता होगा कि हमें पता चले कि क्या क्या पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे, कैसे हम टॉपिक्स को स्टार्ट करें, क्या ऑर्डर है। एंड ऑल्सो यू डोंट ओनली गेट दी सब्जेक्ट नॉलेज, लाइक द बेसिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसकी तो वीडियोस आपको टॉप नॉच क्वालिटी के मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के भी वीडियोस अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे, बी दी एक्टिविटी सीरीज, दी एग्जाम्पलर वीडियोज, द MCQ सीरीज, और यू ऑल्सो हैव दी छोटे छोटे एक मिनट के सीरीज ऑफ मोटिवेशन ऑफ several facts, scientific facts, reasoning facts, mathematics facts, etc. तो लिस्ट एंडलेस है, बट येस ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल। पता कैसे चलेगा क्या क्या पढ़ सकते हो? डेफिनेटली यू शुड विजिट द वेबसाइट बिकॉज यू गेट एवरीथिंग मेंशन्ड देयर इन डिटेल एंड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आपको क्या करना है? जस्ट जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com और आपको ये वेबसाइट का पेज खुल जाएगा आपके सामने। वंस यू सी दिस पेज, आपको क्या दिख रहा है कि सारी क्लासेस देखिए सब ऑर्डर में मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th, एंड ऑल्सो यू हैव एग्जाम्पलर, एक्टिविटीज, एक्सेट्रा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लास जो आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 जनरल नॉलेज, क्या करोगे? क्लास 8 पे क्लिक करो, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, यू गेट द टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल जीके नहीं दिख रहा, कोई नहीं, स्क्रॉल कीजिए, देखिए आपके सामने जनरल नॉलेज डिस्प्ले होगा। नाउ क्लिक ऑन जनरल नॉलेज, यू गेट टू सी ऑल द टॉपिक्स, क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो चाहिए। तो आपने जैसे ही जनरल नॉलेज पे क्लिक किया, आपके सामने टॉपिक्स आएंगे, क्लिक ऑन द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने वीडियो आ जाएगा। सो दिस इज हाउ ईजी इट इज। वंस यू आर डन विद द टॉपिक्स, आपको पता चल गया सिलेबस क्या है, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, अगेन you get the topics, click on the topic, you get the video. If you want to change the class or the subject, no worries, click on the back button, follow the same steps and you will get the video in front of you. So this is how easy it is. I hope आप इसको definitely opt करेंगे. Done? All right, चलिए. So with this we have finally come to an end of today's discussion, that is multiple choice questions based on scientific instruments. I hope you liked the video, and if it's a yes, definitely give a big thumbs up to the video. Also share this video with as many people as you can, ताकि जिनको भी इंटरेस्ट हो एक क्विज जानने के लिए कि उनको कितना पता है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, they can definitely watch this. And also if you want, आप शेयर कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में with as many students as you can, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल पाए। एंड yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो ऑफ द चैनल, डू सब्सक्राइब टू मैग्नेट ब्रेन्स। So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.